हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु चौधरी आपके अपने परिवार द चौधरी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने ड्रीम जॉब के लिए, जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। उसके लिए हमारी ये जीएस की सीरीज चल रही है, रैपिड फायर सीरीज। इसमें लगभग 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन देखते हैं डेली। हमारी इस सीरीज में 19 से 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं डेली की डेली। हमारी बहुत बहुत ही तेज रैपिड फायर सीरीज चल रही है। इसका हमारा एक ही उद्देश्य है, सभी बच्चों का रिवीजन होना समय पर। एग्जाम में अब आपके काफ़ी कम समय बचा हुआ है सभी बच्चों के। इससे आपका क्या हो जाएगा, इतना समय नहीं है कि आप 1 घंटे की क्लास कर पाओ। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कराते हैं सभी, या 20 क्वेश्चन कराते हैं 1 घंटे में, इतना समय खराब कराते हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका अंतिम समय पर एग्जाम के आप सभी बच्चे रिवीजन कर पाएँ। इसी के साथ क्लास चालू। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सूरत की संधि ब्रिटिश, अंग्रेज और डैश के बीच हुई थी। ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी बालाजी राव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन सी सयाजी राव। आपका राइट आंसर हो जाता है रघुनाथ राव, ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देखते हैं, बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश के बीच हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में हुई थी, बताओ आप लोग। लाहौर, बॉम्बे, लखनऊ या ढाका? आपका राइट आंसर हो जाता है ए, लखनऊ। नहीं है, सॉरी, लाहौर। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? राइट ऑप्शन ए, लखनऊ में हुई थी। इसके बाद अगला देखते हैं, मालवा पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए राणा कुम्भा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का, नमस्ते टावर का, अचर टोलोनी स्मारक का? आप लोग राइट आंसर बताओ कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाता है ए। राइट आंसर ए हो जाता है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का। इसी के साथ आगे चलते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमान व्यवस्थित कीजिए। उनके समय के अनुसार सबसे पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, ऐसे सीरीज में लगाना है हमसे। सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसका मतलब पहले सेकंड, फिर वन, फिर थर्ड। सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। सी राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब बच्चे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने खिरमशा को 2 सिक्के, इसने इल्तुतमिश ने जो सिक्के जारी किए थे, उनका नाम क्या था? एक का टका, एक का जीतल। ये हमारे किस धातु के होते थे, इसमें ये पूछा गया है। जीतल हमारा तांबे का था, टका ये हमारा चांदी का होता था। टका चांदी का, जीतल। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए। हड़प्पा इसमें सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका समय पर रिवीजन कराना, अंतिम समय पर रिवीजन हो जाए बस। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जगह गलत है? ऑप्शन नंबर ए आलमगीर उत्तर प्रदेश में, सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी पंजाब, ये गलत है। राखीगढ़ी हमारे हरियाणा के अंदर है। कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है हमारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? भुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था गुप्त शासकों में? यह एक क्या होता था? एक जासूस होता था। क्या? एक जासूस होता था भुक्ति। भुक्ति क्या होता था? नहीं, सॉरी सॉरी, भुक्ति एक प्रांत होता था। क्या? भुक्ति एक प्रांत होता था। एक भुक्ति एक किसको कहते थे? भुक्ति एक राज्य को कहते थे। इसका आपका ऑप्शन हो जाता है सी। सी राइट आंसर हो जाता है। ये एक भुक्ति क्या था? एक राज्य होता था। आपका
अगला सवाल, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 1953 में हुआ था। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है भाषाई आधार पर। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की स्मृति में ताजमहल को बनवाया था। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी मैं अपनी ओर से नहीं ले गया। CGL के भी हैं इसमें, CHSL, MTS, CPO, सभी हर बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये सभी के सभी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है कौन सा? मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा अगले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है हमारा चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कीर्तिवर्मन था चालुक्य वंश का संस्थापक। और कौन था? कीर्तिवर्मन ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अकबर की प्रशासनिक गद्दी, अकबर की प्रशासनिक गद्दी थी दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कहाँ थी अकबर की प्रशासनिक गद्दी? हमारी आगरा के अंदर थी। कहाँ थी? ये हमारी आगरा के अंदर थी। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाता है कितने ने लिया था? 52 ने। कितने? 52 लोगों ने। 52 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 52 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52 लोगों ने। 52 हो जाता है, सॉरी। मौर्य काल में शासना का अर्थ था, मौर्य काल में शासना का अर्थ क्या होता था? मौर्य काल में शासना का अर्थ क्या होता था? राजा द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, न्यायिक अधिकारी का आदेश, राजस्व विभाग के आदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? न्यायिक अधिकारी का आदेश होता था। शासना क्या होता था? न्यायिक अधिकारी का आदेश। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। विपिन चंद्र पाल सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों के लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है। अन्य 2 और कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं? विपिन चंद्र पाल हो गया एक, अब बचे लाल और बाल। लाल बहादुर शास्त्री है इसमें, एक तो हो गए तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारे किसको जाना जाता है? लाल बाल पाल से। लाल से आपने कौन से? लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पाल। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। संस्कृति वाक्यांश सत्यमेव जयते किस स्रोत से लिया गया है? संस्कृति वाक्यांश सत्यमेव जयते किस स्रोत से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, बी आगम साहित्य, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी बाइबल। आपका राइट आंसर हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। बांग्लादेश स्वतंत्रता संसदीय लोकतंत्र कब बना था? बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1971, 1972, 1900 मार्च 72 या
1972 फरवरी। ये आपका कब बना था? जनवरी 1972 में बना था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी, जनवरी 1972। जनवरी 1972 में बनता है आपका बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र। आगे कंटिन्यू करते हैं। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी। जब इब्न बतूता भारत आया था तो दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, एक ऑप्शन किसने दिया? यह नारा किसका था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था पाकिस्तान को। ये हमारे चौधरी रहमत अली थे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसने साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी या घियासुद्दीन बलबन या फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर कौन हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा हुआ था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी का पूरे सबसे ज़्यादा शासन था। निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृति में त्याग प्रशस्ति की रचना की है? हरिसेन, मेघाय या कालिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। अगला देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। आगे कंटिन्यू करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? इसका हमारा ऑप्शन नंबर किस में अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में। हमारे किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। निम्न में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? लॉर्ड मिंटो, सर जॉन शोर, लॉर्ड डलहौजी या सर विलियम जोन्स ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद, आसाफुल्ला खां या भगत सिंह। हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाता है? भगत सिंह शामिल नहीं थे। कौन? भगत सिंह शामिल नहीं थे। भगत सिंह रेल कांड में शामिल नहीं थे। जो रेल लूट हुई थी काकोरी, हमारे गोरखपुर में एक शहर है काकोरी, वहाँ पर हुई थी उत्तर प्रदेश में।
ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है आज। आप सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे ये सीरीज आपको कैसी लगी। हमारी रैपिड फायर सीरीज चल रही है अंतिम समय पर। आपके सभी जीएस जीएस का रिवीजन कराना इसका उद्देश्य है। सभी अंतिम अब एग्जाम में आपके मुश्किल से 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। इतने समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन रिवीजन सिर्फ। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।